मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। नाम से ही लग रहा है जैसे कोई हॉरर शो है, कोई भूतों की कहानी है। भला पैरों के बिना ही पैरों के निशान कैसे हो सकते हैं? पता लगाएं इसका। चलिए लगाते हैं। इसे लिखा है H.G. वेल्स ने। Two boys were surprised to see the fresh imprints of a pair of barefoot. दो लड़के बहुत हैरान थे कि अभी ताजे ताजे जो हैं वो नंगे पैरों के जो हैं निशान बने हुए थे। उन निशान को देखकर मतलब कीचड़ से सने हुए पैर थे और उनके निशान थे लंदन के बीचों बीच किसी जगह पर। तो दो लड़के उसको देखकर बहुत हैरान थे। Boys were so confused whose imprints was this and where was the man? तो बॉयज़ बहुत ही कंफ्यूज थे, डायलेमा में थे कि हुज इम्प्रिंट्स, ये किसके निशान है। वेयर वाज द मैन, आदमी कहाँ है, क्योंकि कोई वहाँ दिख तो नहीं रहा था, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था वहाँ पे। तो बॉयज़ तो बड़े हैरान थे, परेशान थे, भी ये कौन है। और सच बात तो ये है, इन रियल दीज बॉयज़ वर फॉलोइंग ऑफ ए साइंटिस्ट, कि ये जो लड़के थे दोनों, ये सच में एक किसी वैज्ञानिक को फॉलो कर रहे थे। अब ये वैज्ञानिक कौन था? ये था ग्रिफिन। कौन था बच्चों? ग्रिफिन। अब ब्रिलियंट साइंटिस्ट था और बहुत ही प्रतिभाशाली, टैलेंटेड, बट ए लॉलेस पर्सन। लेकिन ये पर्सन कैसा था? लॉलेस था, नॉटी था, कानून तोड़ने वाला था। He had carried out experiments after experiments to prove that the human body could become invisible. उसने एक्सपेरिमेंट के बाद एक्सपेरिमेंट जारी रखे ये प्रूव करने के लिए कि जो ये ह्यूमन बॉडी है ये इनविजिबल यानी कि अदृश्य हो सकती थी। बच्चों, ह्यूमन बॉडी अदृश्य हो जाना, याद करो जरा, मिस्टर इंडिया देखिए ना। मिस्टर इंडिया में जो हीरो थे वो कैसे इनविजिबल हो जाया करते थे और कैसे फिर टेररिस्ट की और जो दुश्मन लोग थे उनकी पिटाई किया करते थे। लाइक दैट ग्रिफिन्स लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड वांटेड हिम टू वेकेट द हाउस। अब ये बीच में बात आ रही है तो उसको जारी रखते हैं कि ग्रिफिन के जो लैंडलॉर्ड थे, जो उसके मकान मालिक थे, वो रेंट पे रहता था, वो उसे नापसंद करते थे। एंड दे वांटेड हिम, वो चाहते थे कि वो उनका घर खाली कर दे, वेकेट मतलब खाली कर दे। इन रिवेंज, अब उसे गुस्सा आ गया क्योंकि वो शॉर्ट टेम्पर था थोड़ा, तो उसे गुस्सा आ गया। ही सेट फायर टू द हाउस ऑफ हिज लैंडलॉर्ड। लॉलेस भी था, शॉर्ट टेम्पर्ड भी था, इरिटेटिंग था थोड़ा सा, तो उसने उनके अपने लैंडलॉर्ड के घर को आग लगा दी। अब टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स। अब बच्चों क्या था कि उसने अब वहाँ से बच निकलना था, आग तो लगा दी थी। अगर उसकी कोई शिकायत कर देता या वो पकड़ा जाता, तो लंदन में आपको पता है डिसिप्लिन कितना है, कितना वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर है, तो वहाँ पे उसे पकड़ा जाता वो पुलिस के द्वारा। तो उसे इनविजिबल होना पड़ा और इनविजिबल होने के लिए उसे अपने कपड़े उतारने पड़ते थे। बेटा वो इनविजिबल हो जाता था। उसने कुछ रेयर ड्रग्स एक्सपेरिमेंट करते कुछ रेयर ड्रग्स जो है खाली थी, जिससे पता लगा कि वो इनविजिबल हो सकता था। लेकिन इनविजिबल होने के लिए उसे अपने कपड़े उतारने पड़ते थे। इनविजिबल जब होता था तो एक वो पारदर्शी ट्रांसपेरेंट ग्लास की तरह होता था, जिसके हम आर पार तो देख सकते हैं, बट वो उसकी जो बॉडी थी हमें नहीं दिखेगी, लेकिन थी वो सॉलिड, यानी कि कुछ वहाँ पर था, लेकिन हम उसके आर पार देख सकते थे। ही escaped easily enough from the boys. अब वो जो लड़के पीछा कर रहे थे, अब ये यहाँ से बचकर निकला, ठीक है, कपड़े उसने उतार दिए। अब क्या हुआ, कोइंसिडेंटली उसके पैर कीचड़ में फंस गए। अब बीचों बीच लंदन में कीचड़ में फंस गए और वो कीचड़ से सने हुए पैरों को किसने देखा? उन लड़कों ने। किन्होंने देखा? उन लड़कों ने। अब वो लड़के उसका पीछा करते रहे जब तक कि वो निशान हल्के नहीं हो गए। धीरे 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 वो कीचड़ के निशान हल्के हो गए और वो उन लड़कों से बचकर निकल गया। हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स इन लंदन, और वो लड़के जो लंदन में उसका पीछा कर रहे थे, ठीक है। ये बीच में वो स्टोरी बताइए कि कीचड़ से उसके पैर कैसे सन गए, ठीक है। नाउ ही बिकेम होमलेस वॉन्डरर। अब वो ना तो उसके पास घर था, होमलेस हो गया था क्योंकि उसने घर को आग लगा दी थी। वॉन्डरर नहीं, घुमक्कड़ बन गया। विदाउट क्लोथ्स, ना उसके पास कपड़े थे, विदाउट मनी, ना उसके पास पैसा था, क्वाइट इनविजिबल, और वो बिल्कुल पूरी तरह से इनविजिबल था, उसे कोई देख नहीं पा रहा था। टाइम कैसा था? टाइम मिड विंटर का था, बिटरली कोल्ड, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही थी। टू वार्म हिमसेल्फ गेट इनटू ए बिग लंदन स्टोर। तो अब बहुत ज़्यादा ठंड थी, अपने आप को ठंड से बचाने के लिए, चिल ठंड से बचाने के लिए वो एक लंदन स्टोर में घुस गया। लंदन का एक स्टोर, शाम हो चुकी है अब, वो खुला है, वहाँ घुस गया वो। When the store closed, he took clothes, become a fully dressed and visible person. और जब
जब स्टोर बंद हुआ तो वहाँ कुछ तो गया, तब गया जब वो खुला था। अब रात हो गई थी तो सारे असिस्टेंट ओनर जो है सब चले गए और वो बंद हो गया। ही टुक क्लॉथ्स बिकम ए फुली ड्रेस, उसने वहाँ से कपड़े लिए, पूरे कपड़े उसने जो है पहन लिए, और उसने ओवरकोट और एक हैट वगैरह सब पहन लिया, और अब वो दिखने लग गया। फिर उसने क्या किया, वहाँ पे ही टुक हिज मील, वहाँ की जो स्टोर की जो किचन थी वहाँ से उसने पूरा मील लिया, और उसने वहाँ से मीट लिया, कॉफ़ी मिली, और सब कुछ जो भी वाइन भी ली उसने वहाँ पे। एंड सेटल डाउन टू स्लीप ऑन ए पाइल ऑफ क्विल्ट्स, वहाँ पे रज़ाइयों का, क्विल्ट मतलब रज़ाइयों का एक ढेर पड़ा था, वहाँ पर वो आराम से सो गया। इन मॉर्निंग ही गॉट अप लेट, सुबह वो थोड़ा लेट उठा, समय से उठ जाता तो बात शायद कुछ और होती, बट यहाँ तो साहब लेट उठे थे। टू असिस्टेंट्स ऑफ द स्टोर अप्रोच हिम, जो सुबह कर्मचारी आ गए थे जो स्टोर के थे काम करने वाले, तो जो असिस्टेंट्स थे वो वहाँ पहुँचे। ही स्टार्टेड रनिंग अवे, अब ही कौन है यहाँ पे, ग्रिफिन। अब ग्रिफिन ने जैसे ही असिस्टेंट को देखा, उसने भागना शुरू कर दिया कि अब उसे पकड़ लेंगे तो उसे पुलिस को हैंड ओवर कर देंगे, तो वो भागा। दे परस्यूड हिम, दे कौन, ये जो 2 असिस्टेंट थे उन्होंने ग्रिफिन को परस्यू किया, परस्यू मतलब पीछा किया उसका। अब उसका पीछा किया तो फिर वो पकड़ लेंगे, है ना, तो ही उसने क्या किया, फिर से वापस इनविजिबल होने का सोचा। ही टुक ऑफ हिज क्लॉथ्स, उसने वापस से कपड़े उतारे और वो इनविजिबल हो गया और अब वापस से अदृश्य हो गया। दस ही कुड सेव हिमसेल्फ, इस तरह से वो अपने आप को खुद को बचा पाया। मंथ ऑफ जनवरी एंड इट वॉज चिल्ड, महीना कौन सा था बच्चों, जनवरी का महीना था और बहुत तीखी ठंड, चिल बर्फ जैसी ठंड पड़ रही थी। नाउ ही ट्राइड आ थिएटर कंपनी, अब ठंड बहुत थी, ठंड से कांपते कांपते उसने किसी एक वहाँ से तो वो निकल गया और नाटक कंपनी के भंडार, थिएट्रिकल कंपनी के एक भंडार में घुसने का डिसाइड किया, और ऐसा सोचा कि यहाँ पे उसे क्या मिल जाएंगे, क्लॉथ्स मिल जाएंगे, ड्रेस मिल जाएगी, और कुछ शायद वो सर्दी से बच पाए। और ठंड से कांपते हुए वो फटाफट से जल्दी जल्दी से उस थिएट्रिकल जो वर्ल्ड था उसका जो सेंटर था ड्यूरी लेन की एक शॉप पर चला गया। अब वहाँ पे उसे एक शॉप मिल गई, वहाँ ड्यूरी लैंड में एक थिएट्रिकल जो कंपनी थी वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स थी उसकी, और वो एक शॉप मिल गई। तो ग्रिफिन वॉर बैंडेजेस, वहाँ उसे एक पट्टियाँ से मिली, उसे बहुत अच्छे कपड़े तो नहीं मिले बट पट्टियाँ से मिली। तो उसने क्या किया, राउंड हिज फॉरहेड, उस पट्टियों को अपने माथे के चारों ओर लपेट लिया। वो डार्क ग्लासेस, और उसने काले रंग के चश्मे पहन लिए, फॉल्स नोज, एक जो है नकली जो है नाक लगा ली, बिग बुशी साइड विस्कर्स, यानी कि बड़ी बड़ी जो घनी सी हैं मूछें लगा ली, एंड एक लार्ज हेड पहन लिया। ही बिकेम विजिबल, अब ये सब पहनकर वो क्या हो गया बच्चों, दिखने लग गया। अब उसे क्या क्या मिला ये हमें देखना है यहाँ पर थिएट्रिकल कंपनी में, और उसने क्या पहना और फिर वो दिखने लग गया। नाउ ही अटैक द शॉपकीपर, अब उसने उस जिस दुकान से उसने ये सब कुछ लिया, अब उससे भी तो उसे बचकर निकलना था। तो उसने क्या किया, उस दुकानदार पर फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से उस पर क्या किया, अटैक किया। किसने किया, ग्रिफिन ने, यानी कि साइंटिस्ट ने। एंड रॉब्ड हिम ऑल द मनी ही कुड फाइंड, और उससे सारा पैसा जो है लूट लिया, जितना भी वो उससे ले सकता था उस दुकानदार से उसने सारा पैसा ले लिया। अब ही टुक ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन, अब वो भीड़ भाड़ युक्त जो लंदन था वहाँ से जल्दी से निकल जाने के लिए उत्सुक था। ही टुक ए ट्रेन टू द विलेज ऑफ इपिंग, उसने एक ट्रेन ली इपिंग गांव जाने के लिए। ही बुक्ड 2 rooms एट द लोकल इन, हिज अपीयरेंस वाज अनकॉमन एंड स्ट्रेंज। वो देखो बच्चों उसने क्या क्या पहन रखा था, अभी मैंने बताया ना, थिएट्रिकल कंपनी की एक शॉप से लेकर पट्टियाँ बांध ली थी, नकली नाक और नकली मूछें और काला चश्मा, बड़ा अजीब सा लग रहा था वो ना। तो उसकी अपीयरेंस ये थी, दिखने में वो बड़ा कॉमन आदमी जैसा नहीं लग रहा था, बहुत ही स्ट्रेंज लग रहा था। ही डिडंट टॉक विद एनीवन, इवन विद मिसिस हॉल। मिसिस हॉल कौन थी, वो उस इन की जो थी लैंडलॉर्ड थी, क्या थी वो, लैंडलॉर्ड थी, मिसिस लैंडलॉर्ड थी वो, और उससे भी वो बात नहीं करता था मिसिस हॉल से। और मिसिस हॉल भी ने भी हल्के में ले लिया कि ठीक है, मिसिस हॉल को तो एडवांस में पैसे मिल गए थे, जो भी उसने पैसे उस शॉपकीपर से जो उसने रॉब किए थे, लूटे थे, वो सारे पैसे उसने मिसिस हॉल को दे दिए थे। अब मिसिस हॉल को उसका बिहेवियर बड़ा स्ट्रेंज तो लगता था, इरिटेटिंग तो लगता था, बट वो ज़्यादा उसने उससे पूछा नहीं कुछ, क्योंकि उसको पैसे से मतलब था, उसने वो एडवांस में ही दे दिए थे। ही टोल्ड द रीज़न
फॉर कमिंग टू इपिंग ही वांटेड सॉलिट्यूड। अब जब मिसेस होल उससे पूछती भी अरे तुम बात नहीं करते हो किसी से, अपने कमरे में ही बैठे रहते हो और बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हो, वाई? तो उसने जो कारण रीज़न बताया वो ये था कि उसका जो ईपिंग आने का रीज़न था, ही वांटेड सॉलिट्यूड। वो सॉलिट्यूड का मतलब होता है बच्चों एकांत, वो एकांत चाहता था। ही डिड नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड, वो उसे बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि कोई उसके काम में डिस्टर्ब इन हिज वर्क, उसके काम में से कोई डिस्टर्ब करे। एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड हिज फेस, और उसने वहाँ लोगों को बताया या मिसेस होल को बताया कि ये जो उसने पट्टियाँ बांध रखी थी ना फेस पे, कि एक एक्सीडेंट के कारण उसका फेस जो है अफेक्टेड हो गया है, इसलिए उसने वो पट्टियाँ बांध रखी हैं। उसने ये क्लैरिफिकेशन वहाँ पर दिया। बट उसका जो बिहेवियर था वो बहुत ही सस्पिशियस टाइप का था। द मनी ऑफ ग्रिफिन हैड स्टोलन केम टू एन एंड। अब जो पैसे थे ना ग्रिफिन के पास में, वो तो ख़त्म हो गए। अब वो नहीं थे ना ख़त्म, तो कितने दिन चलते, तो वो ख़त्म हो गए। नाउ ही हैड नो कैश, अब उसके पास कोई कैश नहीं था। मिसेस हॉल आस्क फॉर रेंट, अब मिसेस हॉल भी, उसने तो अपना किराया मांगना ही था ना भाई, हाँ जी किराया दो। ही प्रिटेंडेड, उसने क्या बहाना बनाया देखो, ही प्रिटेंडेड दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग ए चेक, कि उसे आशा है, वो एक्सपेक्ट कर रहा था एक चेक को जो किसी भी एनी मोमेंट अराइव होने वाला था, पहुंचने वाला था। तो उसने कहा जैसे ही वो चेक पहुंचेगा आई विल गिव यू, मैं तुम्हें पे कर दूंगा। अब बच्चों वहाँ पे एक एपिसोड होता है, एक जो है थेफ्ट होती है, वहाँ पे चोरी होती है। उस सराय में बहुत सारे और लोग भी रह रहे होते हैं, रूम जो है अपना रहने के लिए वहाँ पे आए होते हैं। तो एक क्लर्जी मैन होता है, कौन होता है बच्चों? क्लर्जी मैन, और उसकी वाइफ भी रूम जो है रेंट पे लेके वहाँ पे रह रहे होते हैं। उन्होंने भी 2 रूम लिए होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने एक कमरे में हाउस कीपिंग मनी जो है रखी होती है, घर खर्च चलाने के लिए एक डब्बे में पैसे रखे होते हैं। तो क्लर्जी मैन जो होता है दूसरे कमरे में होता है, तो उससे क्लर्जी मैन को आवाज़ आती है कि उसके स्टडी रूम में से पैसे चुराए जा रहे हैं। तो वो जब जाता है देखने, तो देखें क्या होता है, द हाउस कीपिंग मनी वॉज स्टोलन, कि जो घर खर्च चलाने वाली पैसे रखे होते हैं वो चोरी हो गए थे फ्रॉम द क्लर्जीमैन स्टडी, क्लर्जीमैन के स्टडी रूम में से। बट देयर वाज नो वन इन द रूम, जब क्लर्जीमैन को आवाज़ आई सिक्कों के खनखनाहट की, पैसे निकल रहे हैं, तो क्लर्जीमैन दूसरे रूम से उस रूम में गया कि यार कौन है वहाँ पे, जरा चेक तो करे। जब वहाँ गया तो उसने जैसे ही अपनी उसके पास एक स्टिक थी, उसने गेट खोला जोर से और कहा सरेंडर, क्योंकि उसे आवाज़ आ रही थी सिक्कों की, हाथ खड़े कर लो, कौन है वहाँ पे। बट देयर वाज नो वन, कोई भी नहीं था। कोई था बच्चों वहाँ पे? हाँ था ना, ग्रिफिन। ग्रिफिन था, बट ही वॉज इनविजिबल, कंप्लीटली इनविजिबल। दैट्स वाई ही कुडेंट सी हिम। वो जो क्लर्जीमैन था उसे देख ही नहीं पाया था। तो उसने, क्लर्जीमैन ने वहाँ पे पर्दे पुर्दे सारे देखा, इधर उधर देखा, गेट के पीछे देखा, उसे तो कोई भी दिखाई नहीं दिया कि अरे ये क्या हो गया। वो बहुत सरप्राइज था, वो बहुत ही हैरान था। अब लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ सा दैट साइंटिस्ट डोर वाज वाइड ओपन। अब जो है मिसेस हॉल भी आ गई थी ये बात सब सुनकर, है ना। तो वो मिसेस हॉल को भी लगा कि फर्नीचर कुछ हिला विला सा है। तो वो भी, जब लैंडलॉर्ड और उसकी वाइफ ने देखा, मिसेस हॉल और मिस्टर हॉल ने, कि साइंटिस्ट का जो डोर है वो खुला हुआ था। इट वॉज अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्टिगेट द रूम ऑफ द साइंटिस्ट। ये उन्हें बहुत अच्छा मौका मिल रहा था, अपॉर्चुनिटी मतलब मौका मिल रहा था कि वो इन्वेस्टिगेट, खोजबीन कर सकें साइंटिस्ट के रूम की। क्योंकि अक्सर क्या होता था, जो ये साइंटिस्ट था ग्रिफिन था, मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत ही मतलब सस्पिशियस टाइप का बंदा था ये। और है ना, ये अपने रूम को हमेशा ताला वाला लगा कर रखता था और कहता था भाई मेरे कमरे में कोई घुसना नहीं चाहिए। और कोई उससे कोई क्वेश्चन पूछ भी लेता था ना, तो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर था, उसे गुस्सा आ जाता था और इसलिए कोई हिम्मत ही नहीं करता था उससे पूछने की, ठीक है। तो दिस आर द बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड, तो उन्होंने देखा कि बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड। बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड मतलब बिस्तर जो था ठंडा हो गया था, इसका मतलब था कि ग्रिफिन को वहाँ से निकले हुए बहुत देर हो गई थी। एंड द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर, और कपड़े और जो पट्टियाँ वो हमेशा पहने रखता था, वर लाइंग अबाउट द रूम, रूम के इधर उधर बिखरी पड़ी ही थी, सब कुछ वहाँ पे उतरा हुआ पड़ा था। सडनली मिसिस हॉल हर्ड ए स्निफ। अब मिसिस हॉल चूंकि उनके कमरे में थी, तो उन्होंने अचानक से एक स्निफ यानी कि छींक की आवाज़ सुनी, क्लोज टू द ईयर, जो बिल्कुल मिसेस हॉल के कान के पास थी। कौन थी, किसकी छींक थी बच्चों? यस, आप इमेजिन कर रहे हैं ना, देखिए कोई है नहीं लेकिन फिर भी छींक की आवाज़ आई। देन ए हैड लेफ्ट अप, तब एक हैड उछला, डैश्ड हर फेस, और उसके फेस से टकराया, मिसेस हॉल के फेस से टकराया। देन द चेयर स्प्रैंग इनटू द एयर, और हवा में उछलकर
जो है कुर्सी हिलने लगी और कुर्सी जो है उछली और उसने अपनी अपनी टांगों को सीधा किया और श्रीमती जो मिसिस हॉल हैं उन पर हमला बोल दिया, यानी कि चेयर स्प्रैंग इनटू द एयर, हवा में उछली। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे, और ये डर कर मिसिस हॉल और उसके हस्बैंड जो थे वो भागे वहाँ से। डोर वाज स्लैम, डोर झटके से बंद हुआ एंड लॉक्ड बिहाइंड, और लॉक हो गया अंदर से। शी फेल डाउन, वो तो गिर गई। गिर कैसे गई? क्योंकि वो घबरा गई, उनको लगा कि अरे ये क्या हो गया, कोई दिख भी नहीं रहा है, कुर्सी घूम रही है। आप देखिए, आप इमेजिन करिए उस सीन को, अगर हमारे साथ ऐसा हो तो हम क्या करेंगे? हम भी घबरा जाएंगे ना बच्चों, है ना? तो ऐसा लगेगा कोई भूत आ गया हो सच में, पर ऐसा होता नहीं है। शी फेल डाउन, वो गिर गई क्योंकि वो घबरा गई थी। शी वॉज टेरेबली अफ्रेड ऑफ द सीन, इस सीन को देखकर। सीन क्या था कि वो जो हैट हवा में उछल रहा है, कुर्सी जो है घूम रही है, लाइक दैट, वो डर गई थी। ऑल दीज थिंग्स कन्विंस्ड हर दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाई स्पिरिट्स, और उस इन चीज़ों से उसे ऐसा लगा कि जो रूम में ना भूत प्रेतों का बसेरा है, भूत प्रेतों ने अपनी जगह बना ली है, इसलिए ये सब ऐसा हो रहा है, ऐसा उन्होंने माना। अब क्या हुआ? अब एक और ट्विस्ट आता है बीच में, देखो। इट वॉज सस्पेक्टेड दैट ग्रिफिन हैड स्टोलन दैट मनी, अब ये एक शक किया गया कि ग्रिफिन ने वो मनी जो है चुरा ली है, ठीक है। अब ये शक कैसे हुआ, ये देखिए, इसके पीछे रीज़न क्या था? व्हाट वाज द रीज़न? रीज़न बिहाइंड ही सडनली प्रोड्यूस्ड सम रेडी कैश वेयर एज ही एडमिट दैट ही हैड नो मनी। बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले या एक दिन पहले तो उसने कहा था कि मेरे पास किराए के देने के लिए पैसे ही नहीं है। ही वॉज एक्सपेक्टिंग ए चेक, उसे एक चेक की वेट थी, और जैसे ही चेक आएगा मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन कोई चेक वेक तो आया ही नहीं था, और अचानक से उसके पास पैसे प्रोड्यूस कहाँ से हो गए थे? कैश कहाँ से आ गया था? जबकि उसने एडमिट किया था उसके पास कोई पैसे नहीं है ना? तो इस बात से ये सस्पेक्ट हुआ सबको कि शायद पैसे ग्रिफिन ने ही चुराए हैं। नाउ कांस्टेबल मिस्टर जेफर्स वाज सीक्रेटली सेंट फॉर, अब जब उस पर शक हुआ ना ग्रिफिन पर, तो कांस्टेबल कौन है यहाँ पे? मिस्टर जेफर्स, उसको सीक्रेटली यानी कि चुपचाप से सेंट फॉर यानी कि बुला लिया गया भी, हाँ जी आकर तफ्तीश करो, मामला क्या है। Waiting Jeffers, Mrs. Hall interrogated that how he had come out of an empty room and how he had entered a locked room. तो जब सीक्रेटली क्या हुआ कि मिसेस हॉल ने कांस्टेबल को बुलवा भेजा। अब कांस्टेबल जेफर्स जब तक आते तो मिसेस हॉल जो है वो उससे क्वेश्चन पूछने लगी, उसे इंटेरोगेट करने लगी कि हाउ ही हैड कम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, कि तुम खाली कमरे में कैसे आ गए, एंड हाउ ही हैड एंटर्ड ए लॉक्ड रूम, कि कैसे तुम ताला बंद कमरे में कैसे एंटर किया तुमने। तो जैसे ही उसने ये क्वेश्चन पूछे तो ग्रिफिन को, जो कि साइंटिस्ट था, उसे बहुत गुस्सा आने लगा, गुस्सा आ गया उसे। साइंटिस्ट वाज शॉर्ट टेम्पर्ड, ही बिकेम फ्यूरियस, साइंटिस्ट तो बहुत शॉर्ट टेम्पर था, गुस्से वाला था, उसे वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गया, गुस्से में आ गया। ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, विस्कस, स्पेक्टिकल्स एंड इवन नोज, उसने अपनी बैंडेजेस उतार दी जो उसके फेस पे बंधी हुई थी, विस्कस मूंछें, स्पेक्टिकल्स जो चश्मा, और इवन नोज जो नकली नोज, जो सब फेंक दी उसने उतार कर। तो बच्चों, उसने सिर्फ अपना ऊपर ऊपर का जो हिस्सा था ना, ये वाला, है ना, अब ये नहीं था, ये वाला नहीं था, और नीचे नीचे वाला था। अब देखो कैसा लग रहा होगा वो। ऑल वर इन पैनिक, सब घबरा गए थे, सबको घबराहट हो रही थी ये सब देखकर। जेफर वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट ए मैन विदाउट अ हेड। अब जेफर भी वहाँ पहुँच गया, चूँकि अभी उसने ऊपर ऊपर वाला अपना हिस्सा जो सब कुछ उतारा था तो वो ही गायब हुआ था, इनविजिबल हुआ था। तो जेफर बहुत ही हैरान था ये देखकर कि उसे एक ऐसे आदमी को अरेस्ट करना था जिसका कोई सिर ही नहीं था, विदाउट हेड वाले बंदे को उसे गिरफ्तार करना था। पर चूँकि जेफर्स वॉज डिवोटेड टुवार्ड्स हिज ड्यूटी, अब जेफर्स तो वही अपनी ड्यूटी के प्रति बहुत डिवोटेड था, बहुत समर्पित था, उसे जो आदेश मिल जाता वो उस आदेश को पूरा करके ही रहता। तो उसने पूरी कोशिश की उसको गिरफ्तार करने की। पुलिसमैन वाज ट्राइंग टू गेट होल्ड ऑफ ए मैन हु वाज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल। अब ये जो कांस्टेबल था, पुलिस का जो बंदा था, ये उस आदमी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था जो और ज़्यादा इनविजिबल हो रहा था, अदृश्य होता ही जा रहा था। पहले तो उसने ऊपर ऊपर वाला उतारा था ना, फिर उसने अपनी शर्ट और जो जो उसने कपड़े पहन रखे होंगे वो उतारता गया, वो है ना, तो वो इनविजिबल होता जा रहा था। ग्रिफिन हिट पीपल बाय ब्लूज दैट सीम टू कम फ्रॉम नेवियर। अब ग्रिफिन क्या कर रहा था? लोगों को गुस्सों से मार रहा था।
है ना। और जो कि कहाँ से आ रहे थे पता ही नहीं लग रहा था, कुछ नहीं पता लग रहा था ये घुसे कहाँ से आ रहे हैं। आई थिंक यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं ये कैसे हो रहा होगा। जेफर्स वॉज नॉट अनकॉन्शियस। अब जो जेफर्स था वो तो घूसे खा खा कर उसके भी बहुत घूसे पड़े, और वो चूँकि वो पूरा मतलब स्ट्रगल भी कर रहा था उसको गिरफ्तार करने का, बट एट लास्ट वो बेहोश होकर गिर गया। देर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड। वहाँ पे बहुत घबराई हुई सी उत्तेजित सी क्राइज थी, चीखें थी। होल्ड हिम, उसे पकड़ो पकड़ो। बट दिस वाज ईजियर सैड दैट डन। लेकिन ये कहना आसान था करने से ज़्यादा। बच्चों, ये ईजियर था कहना करने से, क्योंकि पकड़े किसको, कोई दिखाई तो नहीं दे रहा था। इस तरह से जो साइंटिस्ट था ये वहाँ से बचकर भाग निकला। देखो बच्चों, इस साइंटिस्ट के पास एक एक अच्छी पावर थी कि वो अपने आप को इनविजिबल कर सकता था, लेकिन क्या उसने इस अपनी पावर का अच्छे से यूज़ किया? बताइए, यूज़ किया उसने? और अगर आपको भी अगर ऐसी मेडिसिन मिल जाए जिससे कि आप इनविजिबल हो, तो आप क्या करना चाहेंगे, है ना? तो अगर ये क्वेश्चन हो तो आप सोचिएगा कि आप क्या करना चाहेंगे। मैं होती, अगर मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जाता तो मैं मानव कल्याण के बारे में सोचती और सबकी हेल्प करती। ठीक है, तो आप लोगों ने इसे सुना, समझा, और बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब दे देंगी। तो ठीक है, थैंक यू बच्चों।